Good morning. So welcome you all in Say Hi at 5 Challenge Day 52. आज 52वें दिन पे हम लोग पहुंचे हैं. चैलेंज का कब मिशन बन जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि चैलेंज जो होता है, जैसे पहले दिन हमने जो चैलेंज रखा था कि 66 दिन का चैलेंज होता है और 66 मिनिमम ऑफ 66 डेज. दैट्स व्हाट रॉबिन शर्मा सेज के 66 दिन कोई भी नई आदत बनाने के लिए, नई आदत को शरीर के साथ इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं. मिनिमम ऑफ 66 डेज. दिस हैज बीन प्रूव्ड एज पर रिसर्च. तो ये चैलेंज जो होता है, चैलेंज हमेशा खत्म होता है, क्योंकि चैलेंज हम इसीलिए लेते हैं कि उसे पूरा कर सके. लेकिन मिशन जो होता है वो ऑनगोइंग होता है, वो बस चलता रहता है. इसीलिए जब 66 दिन का ये चैलेंज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मिशन बचा रहेगा, मिशन जारी रहेगा. लगातार हर दिन आए दिन 5 बजे उठना और 5 बजे उठने के बाद वो सारा पावर आवर का पावर लेना, वो सारी चीज़ें हम करते रहेंगे. और कोई भी मिशन को, कोई भी चैलेंज को पूरा करने के लिए वो एक नेवर से गिव वाला एटीट्यूड होता चाहिए ना. शायद ये होता नहीं होता है तो भी ये डेवलप करना पड़ता है. क्योंकि अभी मतलब कुछ देर पहले मैं कुछ पढ़ रहा था तो मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी ओशो की कि जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं, जिंदगी जीते जाएंगे और मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगी, मौत भी आएगी, तो जिएंगे कब? जरूरी है ना दोस्तों जीना, कि हम लोग जीते जाते हैं बिना सोचे क्या होगा कैसे होगा, बिना प्लान किए. मौत तो आनी है, सबको आनी है, जिंदगी तो खत्म होनी है. फिर क्या, कब जिएंगे? अगर सही से प्लान करेंगे, सही से अपना 24 घंटे है दिन के, 24 घंटों में से मैक्सिमम अगर समय हमारे लिए रखते हैं हम. और हमारे लिए मतलब ये नहीं ना हमेशा कि अगर आपने अभी ये अमित ने जो शेयर किया है पिछले कुछ दिनों से, रॉबिन शर्मा के एक्सर्प्ट्स है, उनके थॉट्स है, वो पढ़ेंगे. दे आर ब्यूटीफुल थॉट्स कि अपने आप को एक स्कल्प्टर की तरह देखते हुए अपने आप के साथ कैसे काम करना है, कैसे ट्रेन करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है, हार्ट को ट्रेन करना है और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनानी है. अच्छे इंसान ही हमेशा बेहतर समाज का निर्माण करते हैं, बेहतर ज़िंदगी का निर्माण करते हैं. इसलिए मन से अच्छा होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये है कि नेवर से गिव अप वाला एटीट्यूड चाहिए. क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो तो हमें भी पता है. लेकिन खत्म होते होते जितना हो सके हम उसे अगर एक लेवल तक लेके जाते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं. जो पुशिंग द लिमिट्स होता है, पुशिंग द लिमिट्स जितना ज़रूरी है, जितना ये जानना ज़रूरी है कि मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, उतना भी ये भी जानना ज़रूरी है कि जो जहाँ तक मैं कर सकता हूँ वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि नहीं, मेरा पोटेंशियल मैंने वहाँ तक लेके गया हूँ कि नहीं. तो आज की स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है कि वही वाला एटीट्यूड अगर है तो क्या हो सकता है. तो एक देयर वाज अ म्यूल, एक खच्चर हुआ करता था. खच्चर इज अ क्रॉस ब्रीड ऑफ हॉर्स एंड अ डोंकी. वो खच्चर होते हैं ना जो जैसे गधे से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और घोड़े से ज़्यादा काम करते हैं. ये अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इनका इस्तेमाल जहाँ पे ज़्यादा वज़न ले जाना है, ढोना है, वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है. जैसे पहाड़ों में है, पहाड़ों में अगर आप मतलब मैं गया नहीं हूँ, मैंने सुना है, लेकिन वैष्णो देवी है, वैष्णो या फिर ऐसे जहाँ पे ये पहाड़ों के रास्ते हैं, वहाँ पे सामान ले जाने के लिए या इवन इंसानों को ले जाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल होता है. क्योंकि वो दे हैव गॉट दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके काम कर सकते. तो ऐसा ही एक खच्चर था. और ये खच्चर जो है वो एक कुम्हार के यहाँ हुआ करता था. नदी पर से मिट्टी ले आना, कच्ची मिट्टी, और मिट्टी को फिर जाके वो कुम्हार जब तक वो सारे मटके बनाता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो उन सब बर्तनों को कुम्हार बाजार में जाके बेचता था. तो फिर वो सारे बर्तन इस खच्चर पे की पीठ पे डालता, पूरा वजन लेके ये जाता है वहाँ तक, अपना बाजार तक, और फिर ये दोनों आ जाते. फिर आते समय भी कुछ सामान ले आना, ये आना. तो बेसिकली ये खच्चर की पीठ, इस खच्चर की पीठ कभी भी खाली नहीं रहती थी. हमेशा कुछ ना कुछ इस पे एक बोझ सा रहता था. और
और ये खुश था क्योंकि ये उसका काम था, और वो खुश था कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। तो ऐसे दिन बीतते गए। अब ऑब्वियसली उसकी भी ताकत खत्म होती गई, और कुमार को वो उतना अच्छे से सर्विस नहीं दे पा रहा था। तो फिर कुमार ने इसे बेच दिया एक किसान को। अब जब खच्चर किसान के पास गया, किसान के पास भी बहुत काम रहते, लेकिन किसान को खच्चर इसलिए चाहिए था कि कभी कभार बैल ना मिले तो इससे वो हल जोतता, या फिर कभी कहीं से घास लाना है, कुछ और चीज़ें लेके आनी है, तो खच्चर से कहता मतलब खच्चर को ले जाता और उसकी पीठ पे वो बोझ डाल के ले आता। बेसिकली किसान भी वही इस्तेमाल करता था इसका, लेकिन थोड़ा कम। तो अब ये धीरे धीरे थक रहा था, बूढ़ा हो रहा था, इससे काम नहीं हो रहा था ये खच्चर से। तो फिर किसान ने सोचा कि भाई इसको या तो बेच दूं कसाई को वगैरह, तो खाल तो मिलेगी उसकी, और इसका कुछ तो इस्तेमाल हो। ये क्या, इसका कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है अभी। इंसानी स्वभाव है, जब किसी चीज़ से मन भर जाए या ऐसे लगता है कि अब इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम उसे फेंक देने का सोचते हैं, और इसीलिए हम अपने आप को स्मार्ट कहलाते हैं। तो खैर वो तो अलग बात है। तो ये खच्चर को सोचा इसने कि इसे बेच दो। कहीं ना कहीं खच्चर को ये लगा था कि अभी मेरा ये काम खत्म हो गया, तो मेरी यहाँ पे ज़रूरत खत्म हो गई, तो ये मुझे लात मार के निकाल देगा। तो वो भी इसके लिए तैयार था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसे जाके मार देगा। तो जब ये लेके गए कसाई के पास, या कसाई आ गया वहां पे, तो खच्चर ने देखा कि कसाई आ गया है, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। मौका मिलते ही वो खच्चर भाग निकला वहां से, और दौड़ता रहा। वो भी बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था, पहले जितना जोर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी दौड़ता रहा। ये सारे किसान है, कसाई है, आजू बाजू के लोग हैं, वो उसके पीछे दौड़ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। ये भी जोर से आगे आगे दौड़ रहा था, दौड़ता गया, और दौड़ते दौड़ते किसानों के खेत, वो सारे खेत जो थे वो पार कर गया। अब किसान के खेत में एक कुआं था, जो कुआं बहुत सालों से बंद पड़ा था, झरने खत्म हो गए थे उसके। तो ऐसे ही पड़ा था कुआं, धड़ाम। खच्चर ने सोचा भी नहीं, अचानक से वो कुएं में गिर गया। कुआं इतना भी गहरा नहीं था, कुछ 10-12 फीट का था, क्योंकि उसमें मिट्टी जमी हुई थी अभी सालों की। वो उसमें गिर गया। अब तो सब खत्म हो गया, क्योंकि अब कुएं से बाहर निकालना है उसे, तो कोई तो इंसान चाहिए। अपने आप से तो बाहर निकल नहीं सकता। अब क्या करे, अंदर कुछ नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, तो क्या करे। अभी तो मतलब मरने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो खच्चर वहीं पे बैठा रहा। फिर ये सारे आ गए, किसान, कसाई और उसके दोस्त वगैरह, आसपास के किसान देखने लगे वो गिर गया है, कैसे हंस रहे उस पे। अभी आया ना पकड़ में, अब देख बच्चू। किसान इतना भड़क गया था उस पे, बात किसान के ईगो पे आ गई थी कि ये खच्चर, एक मामूली सा खच्चर, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ये पीछा करवा सकता है मेरे साथ, तो अभी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। किसान ने क्या किया, वहां पे मिट्टी का ढेर था, किसान ने मिट्टी धीरे धीरे अंदर डालना शुरू कर दिया। बोला वैसे भी ये कुआं है जो बंद पड़ा है इतने सालों से, इसका कुछ फायदा भी नहीं है, ऐसे कोई इंसान गिर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये खच्चर ही गिरा है, अच्छा है। लोग बोलने लगे अरे उसे बाहर तो निकालो। कोई बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसे मरने दो अंदर, उसके साथ मिट्टी में उसे दफन कर दो। सारे इंसान चौंक गए, लेकिन वो ऐसे उनको भी अच्छा लगा, चलो अच्छा आइडिया है, चलो मिट्टी डालते हैं ऊपर से। धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू किया। खच्चर देख रहा है, हैरान है, ये क्या कर रहे हैं लोग, जिंदा गाड़ रहे हैं मुझे। तो वो तो डर गया, वही खड़ा रहा, उठ भी नहीं पा रहा था, ऊपर जाने का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। मिट्टी आ रही है नीचे, नीचे मिट्टी आ रही है, खच्चर के पांव उसमें धंसते चले जा रहे हैं। जब पांव उसके कुछ इंच धंसे थे, तब उसे यह एहसास हुआ कि क्या मैं इसे पांव निकाल पाऊंगा, क्या मैं कोशिश करूं। उसने एक हल्की सी कूदी लगाई, मिट्टी से बाहर आ गया। उसके पांव मिट्टी के अंदर नहीं थे, मिट्टी के ढेर के ऊपर थे। उसने सोचा ये अच्छा है, जब भी ये लोग मिट्टी फेंकेंगे, ऊपर से एक मिट्टी का नया बैच आएगा, मैं कूदी लगा के उस ढेर के ऊपर आने की कोशिश करूं, बस मुझे वही करना है।
ये लोग मिट्टी डाल रहे हैं। जैसे ही मिट्टी नीचे आती है, एक बल्क है मिट्टी का, वो आता है नीचे, ये कूदी लगा के उस ढेर के ऊपर आता है। उसका बस वही टारगेट है, कूदी लगा के ढेर के ऊपर आना। धीरे 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 धीरे, मतलब धीरे धीरे, इतना धीरे क्योंकि इतना बड़ा कुआं है, 8-10 आदमी भी फेंकेंगे ऊपर से मिट्टी तो कितनी आएगी। तो बहुत समय गया, बहुत समय गया, और समय जाते 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 थक गया था, खच्चर थक गया था कि कितने छलांग लगाऊं मैं, कितना ऊपर आऊं। धीरे धीरे वो जो डिस्टेंस था वो कम होता गया। अब धीरे धीरे उसे लग रहा था कि मैं कुएं के से, मतलब वो जहां पे मैं था उस लेवल से ऊपर उठ रहा हूँ, 3-4 फीट 5 फीट ऊपर आ गया वो। अब बहुत कम डिस्टेंस बचा था, लेकिन वो थक चुका था, पूरी तरह से थक चुका था। हर बार कूदी लगाना, सोचिए आप 50-60 बार 70 बार 100 बार कूदी लगा चुका था वो, बहुत थक गया था। लेकिन फिर भी उसने सोचा एक बार, बस एक बार, अभी के बार मुझे कूदी लगानी है। फिर मिट्टी आई, अभी के बार कूदी लगाई, फिर थोड़ा ऊपर आ गया, फिर मिट्टी आई, एक बार, बस एक बार, एक 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 करते हुए वो इतना नजदीक पहुंच गया कि अभी ये लोगों को पता था कि अभी, और ये लोग इतने अपनी धुन में मस्त थे, वो देख ही नहीं रहे थे नीचे क्या हो रहा है, नीचे खच्चर का है, वो बस मिट्टी डाल रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे। वो जुनून था कि इसे गाड़ना है। लेकिन ये बंदा धीरे धीरे ऊपर आ गया, और इतना भी ऊपर नहीं आया कि इंसानों को दिख सके, लेकिन उतना ऊपर आ चुका था कि वहां से वो छलांग लगा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से थक चुका था। तो इसने सोचा कि बस एक बार, मुझे एक आखिरी बार यह करना है, एक बार। जैसे ही इन्होंने मिट्टी डाली, इसने पूरा जोर लगाया, जितनी ताकत अंदर बची थी सारी ताकत लगा के इसने इतनी जोर से छलांग लगाई कि वो कुएं से बाहर आ गया। ये जो लोग थे वो अचानक ऐसे घबरा गए, हड़बड़ा गए, ये बाहर कैसे आया। बाहर आते ही इसने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया, लोग उसे पकड़ने के लिए। अब ये लोग भी मिट्टी डाल डाल के थक चुके थे, तो सारे थके हुए इंसान एक दूसरे के को बचाने के लिए लगे हुए थे, खच्चर को गाड़ने में लगे हुए थे, और उन्हें पता ही नहीं था कि खच्चर ऊपर आ गया। अब जैसे ही खच्चर ऊपर आ गया, इसने उसके पैर झड़ना शुरू कर दिया, 2-4 लातें पड़ी सबको, तो सबको अक्ल आई, और तब तक खच्चर भाग चुका था जिंदगी बचा के। तो यही है कि एक बार, हल्का सा एक बार जोर लगाने के बाद, बस एक बार उसी बारे में अगर सोचना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। जैसे हम इस चैलेंज में करते आए हैं कि जब भी सवेरे उठना है तो हम सोचते हैं कि आज का दिन उठना है, कल का कल देखेंगे, कल के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आज अगर जागते हैं तो कल जाग पाएंगे, लेकिन आज का दिन हमारा है। तो इसके लिए प्लान योर यस्टरडे में हमने देखा कि कल, आज का दिन हमारा है, तो कल जाके आज पे पछताना ना पड़े। तो इसके लिए हमें आज प्लान करना है, आज इस तरह से करना है कि कल हम जाग सके। तो एक दिन वही वाला होता है कि एक ऐसा दिन आता है, एक दिन अगर हम नहीं करते हैं तो हर दिन ऐसा आता है शुरू में स्पेशली कि वो कंफर्ट जोन भेद के बाहर नहीं आ सकते हम। तो अभी ये एक दिन करते हुए जब 52वें दिन पे आए हैं, तो 66 दिन बाकी है, मिनिमम 66 दिन बाकी है इस चैलेंज में। और ये अगर कंप्लीट करने हैं तो यही एटीट्यूड अभी चाहिए होगा कि जोर लगाना होगा, पूरा जोर लगाना होगा। क्योंकि जब ये खत्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि चैलेंज खत्म किया अब कोई रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड ये है कि जल्दी जागने की आदत बन जाएगी, और जल्दी जागने से क्या फायदे होते हैं वो जानते हैं हम सब, इसीलिए हम यहाँ हैं। तो ये आदत के लिए, इस रिवॉर्ड के लिए ही सही, लेकिन ये करते रहते हैं, ये गिव अप नहीं करते कभी। और ये जिंदगी भर करने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि अभी 5:30 बजे उठे, 66 दिन तक उठे और खत्म किया। ये जिंदगी भर करने वाली या गौरी करना है एवरीडे कंटिन्यू, लेकिन आई डोंट नो, देखते हैं कैसे क्या। लेकिन 66 दिन तो कंप्लीट करते हैं। अभी आज का सोचते हैं, तब की तब सोचेंगे। तो वही है, let's make the most of this day. Let's stay positive, stay happy, and enjoy the day, because that is the most important thing. Enjoy करते टाइम ये भी सोचना है कि आज का दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल कैसे हो। That's about it for today.
सी यू टुमारो इन से हाई एट 5 चैलेंज डे 53 पर। टेक केयर, बाय।